नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज़ादी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में क्रांतिकारियों द्वारा उस वक्त में अपने अपने स्तर पर प्रयोग किए जा रहे थे। एक धरा था जो याचना और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक मतवालों का टोला था जिसका सीधा लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। बिना किसी शर्त के अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले जाए, बस इससे अधिक वो किसी से कोई बात करने को राजी नहीं थे। इन दो विचारधाराओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष को दो धड़ों में बांट दिया था, गर्म दल और नरम दल। और इसी गर्म दल के बहादुर सिपाही थे बटुकेश्वर दत्त। देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान देशभक्त श्री बटुकेश्वर दत्त जी की जयंती पर शत शत नमन। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने वाले इस वीर सपूत का कृतित्व नौजवानों को राष्ट्रहित में संकल्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। 18 नवंबर 1910 को बंगाल के औरी गांव के एक कायस्थ परिवार में जन्मे बटुकेश्वर दत्त देश के उन लोकप्रिय क्रांतिकारियों में शामिल हैं जिन्हें आज़ादी के बाद भुला दिया गया। बटुकेश्वर दत्त ने 1924 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और कानपुर के पीपीएन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसी दौरान बटुकेश्वर दत्त शहीद-ए-आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके बाद वे आज़ादी के रंग में ऐसे रंगे कि गोरों से लड़ना और बम बंदूक गोली उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गए। अब तक बटुकेश्वर बम बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। बटुकेश्वर दत्त के व्यक्तित्व को पहचान तब मिली जब वे 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हुए। बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को 12 जून 1929 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद क्रांतिकारियों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों की लाठियों से जख्मी होने के बाद 17 नवंबर 1928 को शहीद हुए लाला लाजपत राय की मौत के बदले के रूप में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव ने अंग्रेज पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। नतीजतन जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन यातनाओं को झेलने के लिए काला पानी भेज दिया गया। जहां बटुकेश्वर दत्त को भूख हड़ताल करने के कारण 1937 में वे बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना शिफ्ट कर दिया गया। 1938 में बटुकेश्वर दत्त रिहा तो हो गए, किंतु बिना आज़ादी के उन्हें चैन कहाँ। वे गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए, जिसके बाद उन्हें फिर 4 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। माँ भारती के अमर सपूत, प्रखर राष्ट्रभक्त, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कर बर्बर अंग्रेजी हुकूमत को दहलाने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। बटुकेश्वर का पूरा जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्पित हो चुका था। 1945 में वह जेल से रिहा हुए और 1947 में देश को आज़ाद हो गया। मगर बटुकेश्वर दत्त का संघर्ष अब भी समाप्त नहीं हुआ। आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन काल कोठरी में खपाने वाले इस क्रांतिकारी के त्याग और समर्पण का ऋण आज़ाद भारत के लोग नहीं चुका सके और बटुकेश्वर दत्त स्वतंत्रता के बाद गुमनामी का जिंदगी बसर करने को विवश हो गए। पहले तो किसी काम की खोज में शहर शहर सड़कों की खाक छानी और जब 1964 में जेल की यातनाओं से बदहाल सेहत और शरीर से ने जवाब दे दिया तो उपचार के लिए भी लाचार हो गए। बाद में पटना के सरकारी अस्पताल में उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके दोस्त चमनलाल आज़ाद ने एक कटाक्ष भरा पत्र सत्तासीन नेताओं को लिखा, जिसके बाद कहीं दत्त को इलाज के लिए 22 नवंबर 1964 में दिल्ली लाया गया, किंतु तब तक उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बटुकेश्वर दत्त ने इच्छा जताई कि मेरा दाह संस्कार मेरे साथी भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 17 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर मां भारती के इस लाल ने प्राण त्याग दिए। उनकी इच्छा के मुताबिक ही भारत पाक सीमा के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार किया गया। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।